इज़ माई RTX 300 एंड मुझे एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है। दैट इज़ जब भी आप कीचड़ में जाते हो तब यहाँ पे ना वो पूरा ना सस्पेंशन पे उड़ रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। एक फ्रेंड ने मुझे रीच आउट किया था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढ के निकाला इस चीज़ के लिए। सो वी आर गोइंग देयर। तो चलिए फिर इस व्लॉग को शुरू कर दें एंड इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। सो यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो यहाँ पे कुछ स्क्रूज है, तो दे माइट गोइंग टू डू समथिंग विद दिस स्क्रूज। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट द प्रोडक्ट व्हाट दे हैव बिल्ड फॉर दिस, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो a very good morning to each and everyone. So thanks for watching this video and हर बार की तरह नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड टुडे इज संडे। एज आई सेड, हम लोग एक जुगाड़ ढूंढने जा रहे हैं। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे एक अजिंक्य ने मुझे DM किया था कि आई हैव मेड वन प्रोडक्ट फॉर टू रिजॉल्व दैट मोड काइंड ऑफ इशू फॉर सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन। थोड़ा तो प्रोटेक्शन देना चाहिए था बट एकदम ही खुला छोड़ दिया है। सो शायद उन्होंने सोचा होगा कि आफ्टर मार्केट लगाएंगे लोग, मे बी। तो अगर ये ऐसा है तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, करेक्ट। तो एक बार देखते हैं जाके क्या होता है। एंड कल तो हम लोग डोम डैम गए थे। काफ़ी क्रेज़ी एक्सपीरियंस था कल का, क्योंकि सुबह 4 बजे, लाइफ में 4 बजे कभी उठा नहीं मैं। अभी सोचेंगे मेरे पापा भी, साला इसको मैं उठाता था पढ़ाई करने के लिए, ये उठता नहीं था। 6 बजे तक सोता रहता, 6 साढ़े 6 बजे सोता रहता है। और क्या ही कर सकते हैं, इंटरेस्ट की बात है। जब भी आपको एक चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तब वो करने के लिए ना आप कितने बजे भी उठ सकते हो एंड करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। शायद पढ़ाई में मेरा कभी इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। सो लेट्स फोकस ऑन द प्रोडक्ट। सो अभी सुजय भाई टेस्ट राइड लेके आए। सो उनसे पूछते हैं उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस बाइक के बारे में। सो हाउ वाज द बाइक, सुजय? It was very refined engine. I mean, I truly enjoyed the short ride and amazing engine. I mean, एकदम मक्खन आई engine. थिंक सुजय ने इस बाइक को ना टूर मोड पे चलाया है, तो उनको रिफाइंड लग रहा है। बट यू शुड ट्राई ऑन अर्बन मोड, देन टेल मी हाउ इट इज़। ओके, या So just let me know what is your overall like experience in tour mode and urban mode, as well as how the bike found you. Like, is it good enough to take it, or how attractive it is? I think first of all, thank you so much for the test ride. काफ़ी कोशिश किया, हर शोरूम में ट्राई किया है, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ये गाड़ी देख रहा हूँ और उसको चलाने का मज़ा भी आया है। एंड आई थिंक टेस्ट राइड ये मायने रखता है कि आपने गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली विल कंसिडर दिस बिकॉज yesterday आई टुक टेस्ट राइड फॉर KTM एडवेंचर 350 390, बट आई थिंक अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा बिकॉज ओवरऑल माई हाइट 5.10 विथ हेल्दी build. I think this is huge compared to my build and compared to KTM. So definitely we'll consider this also. Thank you so much. Welcome. So it was really honest opinion of Sujay. So now you can think of it कैसा करना है आपको इस बाइक के साथ। बट बेटर यार, आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ बाइक यू वांट एंड इज़ दिस बाइक परफेक्ट फॉर यू और नॉट। ओके, तो चलिए अभी जिस काम के लिए आए थे वो काम करेंगे। तो इसका जो मडगार्ड का जो है उनसे मिलते हैं, अजिंक्य से मिलते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। ओके, चलिए फिर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बनाया है अजिंक्य सर ने, रजत ने बनाया एंड इस आर्टेक्स पे ऑलरेडी लगा हुआ है। सो ये तो कंपनी फिटेड है, बट ये जो लगा है दैट विल गोइंग टू हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर सस्पेंशन, रियर वाला सस्पेंशन। तो जब भी
बाइक चलती है तो मडगार्ड पे जितना भी मिट्टी या कुछ भी कीचड़ आता है तो दैट विल गोइंग टू प्रोटेक्ट समहाउ. सो ऐसा कुछ है. सो व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक इट इज? So we are using a high density plastic right now, as we want it to be vibration resistant, because the vibrations are most of there in that area. So we are going to be shifted to ABS later on with a higher density and better efficiency. Like the part has to be has to sustain the vibration and a strength as well. So we are trying to get back to that design again. But this is the one of the prominent design that we have done, and it's working quite fine from last 2 or 3 weeks. I'm using it. We have a lot of iteration that has been we have gone through. You see in the box of the rejected parts, some cracked parts and everything. So we have done a lot of R&D over it, how to make the cutouts over it, how much travel the suspension can do, and how to achieve that kind of clarity where the mud won't be getting inside the monoshock. So you can see we are given enough cutout when even if you are riding, it will not touch to your actual stock mudguard. And along with that, now you can see the gap there, but once you sit on it, the gap will cover itself, and then even if you travel in a muddy terrain, it will not get to your suspension for sure. So now you can see your bike has quite a lot of dirt there. करेक्ट. दिस इज माय बाइक एंड यू कैन सी ऑल द मड्स आर हियर एंड ये पूरा आपके सस्पेंशन पे जा रहा है. सो समहाउ इट विल गोइंग टू स्टोर समहाउ एट द बॉटम एंड दिस विल कॉज मेनी थिंग्स. सो जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव मेड वन फाइन प्रोडक्ट. सो लेट्स ट्राई इट. एंड मुझे पर्सनली अच्छा लगा तो आई विल मेंशन ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जस्ट चेक इट आउट. ओके. या. This first thing is this Phillips spanner. So this screwdriver can help you remove the air inlet unit, and you will need some kind of T spanner. It's okay, that's air filter. So we have a bolt here, a stock bolt. Okay, you can see it. Just go there and remove it. These are made of SS, and these are nylock nuts. So during the vibration, these bolts will not get loose. Okay, so not rest assured, should not anyone who is installing it should not tighten it too much, because the part is plastic. If you tighten it too much, it will create some kind of impressions on it, and during any sudden impacts, it may get cracked due to the impact itself. Okay, so I'm keeping this aside for now and just tightening the bolt. सो यहाँ से स्पैनर ही लगेगा. सो दिस इज़ द पार्ट दैट यू गोना गेट. आपको जो पार्ट मिलेगा, आपको सिंपल पकड़ना है, और किसी भी दोस्त की मदद से या किसी की भी मदद से आपको फर्स्ट कोई भी एक पॉइंट पे उसे लॉक करवाना है. सो यहाँ तक के नट खुद से जा सकता है, लेकिन इसके बाद आपको उसको टाइट करना पड़ेगा 10 mm के स्पैनर से. जैसे आप देख रहे हो कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गैप है. वी हैव टेस्टेड दिस पार्ट विथ 80 kg ड्राइवर, 60 kg पिलियन. ओके. अच्छा, नीचे आएगा वो. एग्जैक्टली. नाउ आई विल जस्ट शो यू व्हेन आई सिट ऑन अ बाइक. आई थिंक मेरा वेट आपसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, राइट? सो आई विल जस्ट फिट इट क्विकली एंड देन आई विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. You can see there is still a sufficient gap when you are riding over a back terrain on off-roading. It won't touch the stock guard. Okay, so even if I jump right now, we have quite a good of gap there. अच्छा खासा gap है. और you can also see कि साइड से भी स्प्लैशेस बहुत कम अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने साइड से भी उसको प्रोटेक्ट किया है थोड़ा बहुत. अब हम ज़्यादा लंबा अगर करने जाएंगे तो क्लैश हो सकता है या टच हो सकता है किसी अदर पार्ट को, जो उसको तोड़ देगा. सो हमने सफिशिएंट और इफ़िशिएंट करके उसको डिज़ाइन किया है कि आपका मोनोशॉक सस्टेन मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाए. कोई किसी को किधर भी कोई भी वॉल पे टच नहीं करेगा मडगार्ड. ना कोई वेट एडिशन हो रहा है. द पार्ट वेज अराउंड 40 grams. With the nut and bolt, it will weigh around 65 grams. So it's good design, very efficient. You tell me the result after few days. Now इसे अगर वाइब्रेट करके देखो तो ये कोई नॉइस नहीं करता है. इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल एज इट इज़. सो कोई नॉइस में एडअप नहीं करेगा. गाड़ी में ऑलरेडी बहुत इश्यूज़ है, जैसे मेरे भी है, शायद आपके भी रहेंगे. तो कोई भी वाइब्रेशन में एडअप नहीं करेगा. हमने इनफ स्ट्रेंथ दिया है
लेकिन टू मच स्टीफ करेंगे तो वो टूट भी सकता है वाइब्रेशन में. सो दैट इज हाउ वी हैव कम टू द पॉइंट वेयर वी हैड स्टार्टेड डिजाइनिंग दिस काइंड ऑफ एक्सेसरीज. Apart from that, in next week we will have handle risers, we will have windshield risers and mobile holders as well. फ्रेंड्स बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज़ मैं इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ ठीक है. सो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स आपके सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं एंड मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी क्या वैल्यू फॉर मनी एज वेल एज इसका जो लुक है ना वो एनहांस कर रहा है आपके इस पार्ट को, बट एट द सेम टाइम इट इज़ प्रोटेक्टिंग यूर सस्पेंशन एज वेल. सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स सब चाहिए तो आई विल मेंशन द कंपनीज इंस्टाग्राम पेज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड चेक आउट. एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डीएम कर सकते हो सो दैट दे विल गोइंग टू हेल्प रिगार्डिंग दिस. करेक्ट. सो मैं भी इसको टेस्ट करूँगा एंड देन आई विल पोस्ट सम वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम. सो डू चेक आउट. So my Instagram ID is mentioned here, Swapnil on the move. Yeah. So I think that's it for the video. Thank you so much for watching this video and I hope आपको इसमें से कुछ information मिला होगा. So do check out this product and try to install on your bike. And yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah. Take care, guys. Be safe, ride safe, and cheers to life. Bye.